गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। आपके सीबीएसई में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, 24 नंबर के होते हैं 4 क्वेश्चन, जिसमें से जो एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का वो इस चैप्टर नंबर 8 में से होगा। इस 8 चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया 8.2 आपके सिलेबस से ओमिट हो चुकी है इस साल के लिए, और मिसलेनियस के 2-3 क्वेश्चन भी ओमिटेड, लास्ट वाले मिसलेनियस में जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो ओमिटेड हैं, लास्ट वाले एमसीक्यू वाले जो दे रखे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मैं आपको 8.1 कराता गया था उसके आगे आगे मैंने आपको लिख दिया था ये वाला क्वेश्चन मिसलेनियस में कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन करना है। मैंने आपको ऐसे मिसलेनियस के 5-6 क्वेश्चन दे दिए थे होमवर्क में कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड वाला क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वाला क्वेश्चन करना है। तो 8.1 तो मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ। मिसलेनियस भी लगभग आधी आपको बता दी थी मैंने कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से लिंक होगा। जैसे 8.1 हुई है उसी तरीके से पूरी मिसलेनियस को सोल्व करना है। बस चैप्टर में 2 ही टॉपिक हैं, या तो फिर 2 कर्व दे देगा, उन 2 कर्व को देखकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और उसको अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ निकाल के अपन को एरिया का कंसेप्ट निकालना है। 2-3 तरह के कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट थे वो भी मैंने आपको सिखा दिए। तो ध्यान दीजिए, आज मैं आपको वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2020 के अंदर 6 मार्क्स का आया था, और वो क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपके 2020 में आया था, सीबीएसई 2020 में 6 मार्क्स का आया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं। ए के वर्टेक्स दे रखे हैं 2,0, बी का वर्टेक्स दे रखा है 4,5 और सी का वर्टेक्स दे रखा है 6,3, और बोला है इन वर्टेक्स से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम के अंदर एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं पहले, और कार्टेशियन प्लेन पे नंबर शो कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ए कहां पर होगा 2,0, तो ए यहां पर होगा 2,0, बी 4,5 बी यहां पर होगा, ए तो यहां पर हुआ, बी यहां पर हुआ, और सी है 6,3 सी यहां पर होगा। तो इन तीनों पॉइंटों को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए एरिया तो फाइंड कर लेंगे। जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट तो अपन को दिख रहा है x बराबर 4, ये वाला कोऑर्डिनेट दिख रहा है x बराबर 6, और ये वाला कोऑर्डिनेट दिख रहा है x बराबर 2। ये 2 था, ये 4 है, ये 6 है। तो कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गए, लेकिन तीनों के लिए क्या आपको y मिल पा रहा है? क्या आप आंसर क्या लगाते हो? y dx। मैं अगर x एक्सिस की लिमिट भी लेऊंगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा? y dx। क्या आपको y मिल रहा है? क्या y गायब। तो
तो सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा कि y फाइंड करिए AB के लिए, BC के लिए और AC के लिए। एक बार AB के लिए, एक बार BC के लिए और एक बार AC के लिए। तो एक बार अपन AB के लिए फाइंड करते हैं y। तो A के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं 2 0 और B के दे रखे हैं 4 5। A के लिए 2 0, B के लिए 4 5। तो AB के लिए अपन y निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, जब कभी भी 2 पॉइंट गिवन हो, if 2 points are given, then equation of line is y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1। ये फॉर्मूला हमको गिवन था। इस फॉर्मूले में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये वैल्यू पुट करके y फाइंड करूंगा। एक बार AB के लिए तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। इस फॉर्मूले में रख दिया तो y बराबर कितना आया 5/2 x माइनस 2। तो ये AB के लिए y मुझे मिल गया। ऐसे ही AB के लिए y मिल चुका है। अब मुझे BC के लिए y निकालना है। तो BC के लिए y निकालना है तो B की कोऑर्डिनेट है 4 5 और C के कोऑर्डिनेट है 6 3। चलो B की y माइनस y1 अपॉन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 4। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये कटा -1 टाइम, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का x प्लस 4। तो y इज इक्वल टू कितना आया 9 माइनस x। तो BC के लिए y कितना बन गया 9 माइनस x। क्लियर है, ये BC के लिए y निकला। अब ऐसे ही लास्ट एक और बच रहा है A और C। ये लाइन बच रही है AC, इसके लिए भी y निकालिए A और C। तो A के कोऑर्डिनेट तो 2 0 है और C के 6 3 है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो कितना आया y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। क्लियर ये लाइन। तो AB, BC और CA तीनों के लिए आपने y फाइंड कर लिए। तो AB के लिए तो कितना आया 5/2 x माइनस 2। BC के लिए कितना आया y बराबर 9 माइनस x। और AC के लिए कितना आया 3/4 x माइनस 2। तो ये तीनों के y मैंने यहाँ पर लिख लिए। ये इसका y है, ये इसका y है और ये। तो पहला वर्क जो आपका रहेगा, तीनों के लिए y फाइंड करो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि तीनों के y मैंने यहाँ डायग्राम पे लिख दिए हैं। ये तीनों इक्वेशंस के y आ चुके हैं। अब देखिए y आने के बाद अब आपको एरिया का लॉजिक बिठाना है। तो देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, आप जब कभी भी ऊपर से आओगे तो क्या देखोगे, जो एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन अगर खाली दिख जाता है तो एक्स एक्सिस का पोर्शन कौन सा वाला खाली दिख रहा है, AC वाला। तो आपका एरिया क्या बनेगा, लाइन AB का YDX प्लस लाइन BC का YDX माइनस लाइन AC का YDX। अभी लिमिट ले देंगे। अब पहले तो ये समझ लो, देखो AB का YDX, शेडेड रीजन का कंसेप्ट समझना। AB का YDX, तो AB कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ये AB को शेड कर दिया, ये AB को शेड कर दिया। AB से
ये वाला एरिया बन पा रहा है। तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक आ रही है? देखिए 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। क्लियर? ये हो गया आपके ए बी का एरिया। ए बी से ये पूरा एरिया आ रहा है आपके। अब बी सी से देखिए, बी सी कहां से कहां तक है? 4 से लेकर 6 तक। तो बी सी की लिमिट लगा दो 4 से लेकर 6 तक। अब बी सी के एरिया को शेड कर दो, बी सी के एरिया को शेड कर दीजिए। बी सी के नीचे वाला पूरा एरिया शेड कर दिया, ये बी सी का एरिया हो गया। क्लियर है? ये पूरा एरिया इधर से इधर तक, ये पूरा बी सी का एरिया हो गया। अब इस पूरे में से मैं ये एसी वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरा ट्रायंगल मिला नहीं मिला। इस पूरे में से मैं एसी वाला पोर्शन सपरेट कर दूंगा, तो हमारा ट्रायंगल बन गया। अब एसी वाला पोर्शन कहां से कहां तक है, बस ये देख लीजिए। आपका एसी वाला पोर्शन कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 6 तक। तो ये आपको इसकी लिमिट मिल गई 2 से लेकर 6 तक। क्लियर है? ये कब कौन सा पोर्शन आपने अप्लाई करा और कब कौन सी लिमिट आपने उसकी अप्लाई कर दी। तो एबी की लिमिट 2 से 4 बन रही थी, बीसी की लिमिट 4 से 6 बन रही थी और एसी की लिमिट 2 से 6 बन रही है। तो तीनों के लिए y लिखिए, ये 2 से 4। AB के लिए y 5/2 x माइनस 2, 5/2 x माइनस 2 dx की जगह dx। 4 से 6। BC के लिए y 9 माइनस x dx की जगह dx माइनस 2 से लेकर 6। AC के लिए y 3/4 x माइनस 2, 3/4 x माइनस 2 dx। तो तीनों के लिए आपने y पुट कर दिया। AB के लिए पता है, BC के लिए पता है और AC के लिए पता है। अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं। अब हमारा डायग्राम से रोल खत्म हो चुका है। अब हमको बस सिंपल इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट लगाना है। अब हमारा डायग्राम का रोल खत्म। ये 5/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। x का इंटीग्रेशन x²/2 और 2 का हुआ 2x, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2 प्लस 9 का हुआ 9x और x का हुआ x²/2, अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 4, माइनस की जगह माइनस, सॉरी 3/4 भी बाहर कॉमन है, निकाल लो। x का हुआ x²/2 और 2 का हुआ 2x, अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 2। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आता है मेन रोल अपर माइनस लोअर को अप्लाई करने का। यहाँ पर अब बच्चे गड़बड़ करने के फुल चांसेस है। अब फुल चांसेस है यहाँ से बच्चे गड़बड़ करेंगे, तो ध्यान से तरीके से चीजों को देखते हुए सोल्व करना। ये 5/2 एज इट इज। एक बार अपर जहां जहां पर भी x दिख रहा है 4 पुट करो, तो 16/2 16/2 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। ये तो हो गया अपर लिमिट। जहां जहां पर भी x दिख रहा था वहां पे 4 रख दिया, 16/2 8 और 2 4 8। अब जहां जहां पर भी x दिख रहा वहां 2 रखो लोअर लिमिट, तो 4/2 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 होता है -2। ये तो हो गया फर्स्ट वाला बॉक्स होल प्लस। अब सेकंड वाला देखिए, जहां जहां पर भी x दिख रहा वहां पर 6 पुट करो। 9 5 45, 9 6 54, 54 माइनस 36/2, 36/2 18। ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस, हम लोअर लिमिट रखो 4 रखो, 36 माइनस 16/2 8 हो गया, माइनस 3/4 ये रहा। जहां जहां पर भी x दिख रहा पहले अपर लिमिट 6 रखो, 36/2 18 - 2 है
18 माइनस 12, ये तो हो गई अपर लिमिट। अब लोअर रखो, 4/2, 2 माइनस 4। क्लियर? क्वेश्चन में आप अपर माइनस लोअर भी रख चुके हो, क्वेश्चन में आपने अपर माइनस लोअर की वैल्यू भी रख दी है, बस अब इसको आपको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू, ये 5/2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस प्लस, 54 में से 18 गए, 14 में से 8 गए तो 6, और 4 में से 1 गया तो 3, 36 बचा, 36 माइनस 3 माइनस, यहाँ बचा 28, 36 में से 8 गए तो 28, ये माइनस 3/4, 18 में से 12 गए तो 6 बचे, माइनस 2 बचे। क्लियर है? इस 2 से वाला 2 कट गया, तो इधर तो 5 बचा, 36 में से 28 गए तो 6 और 2 8 बचे, माइनस का 3/4, और 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 2 से 8 कटा 4, 2 बार, 13 माइनस 6, 13 में से 6 गया तो 7, तो आपका आंसर हो गया 7 स्क्वायर यूनिट। तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना निकला? 7 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ दिस पोर्शन इज 7 स्क्वायर यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2020 में आया था। कितने नंबर में आया था? 6 नंबर में आया था। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले 3 साल से 2018, 2019 और 2020, पिछले 3 साल से जो क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, वो जो मैंने आपको ये ट्राइंगल वाला कंसेप्ट सिखाया है, पिछले 3 साल से कंटिन्यू इसी कंसेप्ट का आपके क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, और हर साल ट्राइंगल वाला ही आया है। अब ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट कुछ भी दे दे, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब कोऑर्डिनेट ही चेंज कर सकता है, तरीके में तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप तरीके को फोकस करिएगा। इससे ही रिलेटेड आपको एक एग्जांपल नंबर 9 भी दे रखा है, उस क्वेश्चन को करिएगा। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगर समझ लीजिए, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, बस समझा रहा हूँ। अगर ट्राइंगल की लाइन आ जाए, जैसे लाइन आ गई, लाइन 1 आ गई, लाइन ए बी, लाइन बी सी, लाइन ए सी आ गई, तो आपको करना क्या होगा? इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को एलिमिनेट करके ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को एलिमिनेट करके ये वाला कोऑर्डिनेट पता कर लेना। इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को एलिमिनेट करके तो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पता पड़ जाएंगे, और उन तीनों वर्टेक्स को करने के बाद जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट का आप सोल्व कर लेना। क्लियर है? तो आपको जब आप मिसलेनियस का नेक्स्ट क्वेश्चन खोलोगे तो देखोगे उसमें आपको लाइंस गिवन है। तो लाइंस गिवन होती तो मैंने आपको तरीका बता दिया। 3 लाइनें गिवन होगी, तीनों को एलिमिनेट करके उसके वर्टेक्स फाइंड कर लो, और वर्टेक्स फाइंड करने के बाद आपको सिंपल एरिया फाइंड करना है, क्योंकि वाई तीनों के अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, इलिप्स वाला क्वेश्चन कराया था, तो देख लीजिए। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप का 8 के जस्ट बाद 7 या 9 भी ऐसा ही दे रखा है। एक तो इलिप्स दे रखा है x²/9 + y²/4 = 1। एक तो आपको ये इलिप्स दे रखा है। तो लाइन क्या दे रखी है? x/3 + y/2 = 1। ये आपको लाइन दे रखी है। तो इस इलिप्स और इस लाइन से बाउंडेड जो पोर्शन होगा, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो
अब इलिप्स का डायग्राम कौन सा वाला बनेगा, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये 0,0, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। क्लियर? ये तो इलिप्स का डायग्राम बन गया। अब लाइन का डायग्राम आपको, लाइन तो आप 9th क्लास से बनाते आ रहे हो। जब x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकली 2, और y 0 रखा तो x/3, तो x बराबर 3। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, इन दो कोऑर्डिनेटों को ज्वाइन कर दो तो ये आपकी लाइन आ गई। अब लाइन और इलिप्स से बाउंडेड जो पोर्शन होगा, आपको उसका एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला पोर्शन आपसे फाइंड करवा रहा है। तो तरीका मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन खाली दिख जाता है तो एरिया फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं, ऊपर से देखते हुए आते हैं, पहले क्या चीज दिख रही है, इलिप्स, माइनस कौन सी चीज दिख रही है, लाइन, इलिप्स माइनस लाइन, इलिप्स का वाई डी एक्स माइनस लाइन का वाई डी एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगी, अब एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं तो 0 से लेकर 3। अगर वाई एक्सिस की लिमिट लेते हैं 0 से 2 तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज करना पड़ता एक्स डी वाई। बता रखा है ना मैंने आपको, एक्स एक्सिस की लिमिट का फॉर्मूला होता है वाई डी एक्स और वाई एक्सिस की लिमिट का फॉर्मूला हो जाता है एक्स डी वाई। तो इलिप्स के लिए वाई निकाल लीजिएगा, कितना होगा, यहाँ पे ट्रांसपोज करके निकालना पड़ेगा, और फिर लाइन के लिए भी वाई निकाल लीजिएगा, यहाँ से ट्रांसपोज करके, उन दोनों को यहाँ पर पुट करके आपको आंसर फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर को खत्म करना है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 के बाद अब आपको नेक्स्ट इंटीग्रेशन का एक लास्ट टॉपिक बचा है। इंटीग्रेशन के 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। 7 भी फिनिश हो गया, 8 भी फिनिश हो गया, 9। तो 9 के अंदर आपके एक दो एक्सरसाइज ओमिटेड है, तो जो ओमिटेड है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो ओमिटेड के अलावा जो बाकी एक्सरसाइज पढ़ी हम नेक्स्ट वीडियो से आपको 9 चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।